दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मकड़ी के जाले की चोरी। ये अमर अकबर की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। मकड़ी के जाले की चोरी। प्राइवेट जासूस अमर खन्ना दौलतपुर के एक नाइट क्लब में बैठा कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। मैंने दौलतपुर आकर कोई गलती नहीं की। छुट्टियां बिताने के लिए यह काफी सुंदर स्थान है। इस क्लब का बिजनेस अच्छा चलता है, सारी मेजें भरी हुई हैं। तभी 4 व्यक्ति क्लब के हॉल में प्रविष्ट हुए। अरे, यहाँ तो कोई मेज खाली नहीं है। मेज खाली नहीं है तो अभी खाली करा लेते हैं बॉस। अब यहाँ गए तो कुछ खा पी कर ही चलेंगे। तो कुछ करो। वह सामने वाली टेबल पर जो बुढ़ा बैठा है उसे उठाते हैं। ठीक है बड़े मियाँ, यह टेबल तुरंत खाली कर दो। क्यों क्यों क्या होता है बे? साले जगत दादा से सवाल पूछता है। तो छोड़ दो, चल भाग जा यहाँ से। अब इस टेबल पर हम बैठेंगे। ओह, यह क्या हो रहा है? क्यों मारे हो इन्हें? बूढ़े को अपनी कुर्सी पर बिठाने के बाद, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बूढ़े और कमजोर इंसान पर अत्याचार करते हो। तू कौन है बे? चल भाग जा यहाँ से, वरना तेरी बत्तीसी निकाल कर उस बूढ़े के पोपले मुंह में लगा दूंगा। भीषम, अबे दादा को मारता है? तू भी आजा। यह तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पुलिस को फोन करता हूँ। 4 गुंडे मर से भिड़े हुए थे। बेटे, बच्चे चाकू से नहीं खेला करते। आह, छोड़ दे। ले, छोड़ दिया। दूर कोने में एक टेबल पर बैठा व्यक्ति इस लड़ाई को दिलचस्पी से देख रहा था। कमाल का आदमी है, तीनों की पिटाई कर रहा है। तभी क्लब के दरवाजे में पुलिस प्रविष्ट हुई। ए ठहरो, रुक जाओ वरना। लड़ाई रुक गई। पुलिस ने 4 को घेर लिया। क्या हो रहा था? यह क्यों लड़ रहे थे तुम लोग? मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब। तुम कौन हो? मेरा नाम अमर खन्ना है, मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। यह गुंडे इनको मार रहे थे, इसलिए मैं अमर का परिचय जानकर इंस्पेक्टर काफी प्रभावित हुआ था। फिर अमर ने जो कुछ बताया उसकी पुष्टि हाल में उपस्थित सभी लोगों ने की थी। हाँ, यह लोग गुंडे हैं, इन्होंने खुद ही झगड़ा किया था। यह सज्जन निर्दोष है, इन्होंने तो उन वृद्ध सज्जन की सहायता की है। ठीक है मिस्टर अमर, मैं इन 4 को गिरफ्तार कर रहा हूँ, आप जा सकते हैं। थैंक्स इंस्पेक्टर। पुलिस गुंडों को लेकर चली गई। क्लब में फिर पहले जैसा वातावरण बन गया। क्या मैं आपकी टेबल पर बैठ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठिए। मेरा नाम प्रताप राय है मिस्टर अमर। आपकी बहादुरी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। क्या आप सचमुच प्राइवेट जासूस हैं? जी हाँ, मैं प्राइवेट जासूस हूँ। फिर तो आप मेरी काफी सहायता कर सकते हैं। क्या आप मेरे लिए काम करना पसंद करेंगे मिस्टर अमर? अगर काम मेरे करने योग्य हुआ तो आप उचित फीस देंगे तो जरूर करूंगा। फीस आपको मुंह मांगी मिलेगी और काम भी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ बैठकर बात करना उचित नहीं है। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसी में बैठकर बात करते हैं। चलिए। गाड़ी में आकर बैठने के बाद, मिस्टर अमर, वास्तव में मैं आपसे एक चीज चोरी कराना चाहता हूँ। फिर तो आपने गलत आदमी का चयन किया है। मैं चोर नहीं हूँ मिस्टर प्रताप राय। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जो चीज चोरी कराना चाहता हूँ उसे चुरा कर आप कोई अपराध नहीं करेंगे। संसार का कोई भी कानून उसे चोरी नहीं ठहरा सकता। ऐसी क्या चीज है? वह एक मकड़ी का जाला है। मकड़ी का जाला? हाँ, शहर से 12 रेगिस्तान के में एक वीरान बस्ती है। यह जाला उसी बस्ती में है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप एक झाड़ू लेकर वहां पहुंच जाइए और वह जाला उतार लाइए। मिस्टर अमर, मैं वह जाला चोरी कराना चाहता हूँ, उसे नष्ट करना नहीं चाहता। अगर आप मेरे लिए इसे चुरा कर ला सकते हैं तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। अमर सोच में पड़ गया। मकड़ी के जाले में ऐसी क्या खास बात है जो यह व्यक्ति 10,000 रुपए खर्च कर रहा है? मामला दिलचस्प भी है और रहस्यमय भी। आप सोच लीजिए, यह मेरा कार्ड है। अगर आप मेरा काम करने को तैयार हो जाएं तो सुबह मेरे दफ्तर आ जाइए, मैं आपको वह जाला दिखाने ले चलूंगा। अमर के मन में उस जाले के प्रति जिज्ञासा जाग उठी थी, इसलिए वह अगले सुबह प्रताप राय के दफ्तर पहुंच गया। प्रताप राय उसे लेकर अपनी गाड़ी में आ बैठा। मैं आपका काम करने को तैयार हूँ मिस्टर प्रताप राय, लेकिन मैं यह अवश्य जानना चाहूंगा कि मकड़ी का वह जाला आप क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें क्या विशेष बात है। इस विषय में मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अगर आप मेरा काम करना चाहते हैं तो बिना किसी शर्त के यस या नो कहिए। ओके, मैं यस कहता हूँ।
गुड, अब चलिए मैं आपको वह जाला दिखाने ले चलता हूँ। कुछ देर बाद प्रताप राय की कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। हमें बहुत दूर जाना होगा। हाँ, 2 घंटे की यात्रा है। लगभग 1.5 घंटे बाद दूर एक वीराने और टूटी फूटी बस्ती के खंडर दिखाई दिए। हमारी मंजिल निकट आ गई है। कुछ लोग इस बस्ती को भूतों की बस्ती भी कहते हैं, लेकिन इस स्थान का कोई असली नाम भी तो होगा। वर्षों पहले इस बस्ती को चांदी की बस्ती कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर चांदी की खान थी। सिल्वर माइनिंग कंपनी उस खान की मालिक थी। उस कंपनी ने ही यह बस्ती बसाई थी। यहाँ खान में काम करने वाले लोग रहते थे, लेकिन जब खान में चांदी समाप्त हो गई तो उसे बंद कर दिया गया और यह बस्ती भी वीरान हो गई। आपका मतलब है यह पूरा क्षेत्र प्राइवेट प्रॉपर्टी है? हाँ, ऐसा ही समझ लो। वह जाला बस्ती के अंत में एक पुरानी खान के मुहाने पर है। इस बोर्ड पर न जाने क्या लिखा था। कुछ देर बाद एक स्थान पर प्रताप राय ने गाड़ी रोक दी। सामने वह खान है जहाँ मकड़ी का जाला है। कार से उतरकर वह खान के दरवाजे के निकट पहुंचे। आओ भीतर चलते हैं। यह दरवाजा खान बंद होने के बाद लगाया गया होगा। दरवाजा खुलते ही 10 गज का कॉरिडोर था और फिर खान का मुहाना था। खान के मुहाने पर मकड़ी का जाला लगा हुआ था। यही वह जाला है। अमर ने जाले को ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, जाला बहुत बड़ा है। ऐसा दिखाई देता मानो यह जाला किसी शराबी मकड़ी ने बुना है। इसका केंद्र बीच में न होकर दाईं तरफ है। तुम्हें यही जाला चुराना है। इसमें क्या कठिनाई है? मैं अभी इसे उतार लेता हूँ। ठहरो, इस तरह तो तुम जाले को तोड़ डालोगे। मैं इस जाले को बिल्कुल इसी हालत में चाहता हूँ। इसका एक भी तार टूट गया तो यह मेरे लिए बेकार है। फिर किस तरह उतारूं? यह सोचना तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें 10,000 रुपए सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि तुम यह जाला मुझ तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंचा दो। मुझे तो यह जाला देखकर एक फिल्म का दृश्य याद आ रहा है। उस फिल्म में जाले को हाथ लगाने पर एक दैत्याकार मकड़ी निकल आती थी और हाथ लगाने वाले पर हमला कर देती थी। यह ऐसी कोई बात नहीं है। इस क्षेत्र में बड़े साइज की मकड़ियां जरूर होती हैं, लेकिन वह खतरनाक नहीं होती। और फिर इस जाले पर तो मकड़ी है ही नहीं। ऑल राइट, तुम्हें यह जाला कब तक चाहिए? तुम जितनी जल्दी दे सकते हो दे दो। ठीक है, अब वापस चलो। मैं कल इस जाले को यहाँ से ले जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें 5,000 रुपए एडवांस देने होंगे। मंजूर है। उसके बाद वह वापस शहर आ गए थे। प्रताप राय ने अमर को 5,000 रुपए एडवांस में दे दिए थे और वह अपने होटल के कमरे में बैठा सोच रहा था, आखिर उस जाले में क्या राज है। प्रताप राय 10,000 रुपए खर्च करके उसे क्यों चुराना चाहता है और वह जाला किसी तरह उतारा जाए ताकि उसे क्षति न पहुंचे। अगर उस जाले का राज जानना है तो उसे प्रताप राय तक पहुंचाना होगा। मैं उस जाले का राज हर हालत में जानकर रहूंगा। काफी देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया। मुझे किसी कीट वैज्ञानिक की सहायता लेनी चाहिए। कीट विशेषज्ञ जानते हैं कि जाले के कैसे उतारे जाते हैं। किसी कीट वैज्ञानिक को तलाश करता हूँ। शाम तक उसने एक एंटीमोलॉजिस्ट कीट वैज्ञानिक को ढूंढ निकाला और उससे मिलने पहुंच गया। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर अमर। क्या आप भी एंटोमोलॉजिस्ट हैं? जी नहीं प्रोफेसर भटनागर, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ और ये आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि मकड़ी के जाले किस तरह जमा किए जाते हैं। इसके लिए मेरी प्रयोगशाला में चलो, वहां मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जाले कैसे एकत्र किए जाते हैं। थैंक यू सर। चलिए। प्रयोगशाला काफी बड़ी थी। यह मेरी प्रयोगशाला है। गुड, आपका कलेक्शन देख दिलचस्प है। मुझे आज ही पता चला है कि मकड़ियां भी पाली जाती है, लेकिन इनको पालना सरल काम नहीं है। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हर मकड़ी को अलग अलग बॉक्स में रखा जाता है ताकि वह एक दूसरे को हड़प न कर जाए। लेकिन आप मकड़ियों के जाले किस प्रकार जमा करते हैं? मैं जाले नहीं बल्कि मकड़ियां जमा करता हूँ। मैं हर एक मकड़ी को अलग अलग बॉक्स में बंद कर देता हूँ और वह मेरे लिए जाले बुनती रहती हैं। लेकिन अगर आपको किसी स्थान से कोई जाला उतारना हो तो आप क्या करते हैं? क्या तुमको कोई जाला उतारना चाहते हो? हाँ, यही बात है प्रोफेसर। मैंने एक ऐसा जाला तलाश किया जो सबसे अलग है। उस जाले का केंद्र बीच में न होकर काफी दाईं तरफ हटकर है। मैं उस जाले को उतारना चाहता हूँ।
ऐसे जाले सुंदर तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मकड़ी के जालों का व्यापार नहीं करता। फिर प्रताप राय वह जाला क्यों प्राप्त करना चाहता है? लेकिन वह जाला विचित्र है, उसका केंद्र बीच में नहीं है। तो क्या हुआ? यह कोई खास बात नहीं है। जब मकड़ी कोई ऐसी खुराक खा लेती है जिसमें नशा हो, तो वह इस प्रकार के टेढ़े मेढ़े जाले बुन देती है। तुम जिस जाले की बात कर रहे हो उसे ऐसी ही किसी मकड़ी ने बना होगा, जिसने ऐसी मक्खी खाई होगी जो किसी नशीली चीज पर बैठी रही होगी। मैं आपकी बात समझ गया प्रोफेसर, लेकिन मैं उस जाले को हर सूरत में उतारना चाहता हूँ। आप मुझे कोई तरकीब बताइए। मैं तुम्हें एक फ्रेम दे सकता हूँ, उस फ्रेम में तुम जाला उतारोगे तो वह सुरक्षित रहेगा। मैं अभी लाता हूँ, यह लो। थैंक्स सर, मैं 1-2 दिन में आपका यह फ्रेम आप वापस कर दूंगा। मैं यह होटल सिराज में ठहरा हुआ हूँ, अगर आप जमानत चाहें तो। नहीं, मुझे जमानत नहीं चाहिए। तुम शरीफ आदमी लगते हो, मुझे विश्वास है तुम मेरा फ्रेम 1-2 दिन में वापस कर जाओगे। थैंक्स प्रोफेसर, अब मैं चलता हूँ। बाहर आकर उसने फ्रेम अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लिया। कल सुबह ही वह जाला लेने जाऊंगा, अब तो होटल चलता हूँ। अमर की गाड़ी एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी कि अचानक दाईं ओर की एक गली से एक कार ने निकलकर उसका रास्ता रोक लिया। ए यू फूल! अरे यह तो लड़की है और मेरी तरफ ही आ रही है। गलती खुद की है और डांटना मुझे चाहती है। तुम प्राइवेट जासूस अमर खन्ना हो? हाँ हाँ, यह तो कुछ और ही मामला है। तुम प्रताप राय के लिए क्या काम कर रहे हो? कौन हो तुम और इस प्रकार मेरा रास्ता रोककर सवाल करने का मतलब? मैं प्रताप राय के बिजनेस पार्टनर अजीत सिंह की बेटी हूँ। मेरा विचार है कि प्रताप राय मेरे डैडी के विरुद्ध कोई साजिश कर रहा है, जिसमें तुम भी शामिल हो। मैंने कल रात और आज सुबह तुम्हें उसके साथ देखा था। तो फिर यह है कि अगर तुमने या प्रताप राय ने मेरे डैडी को कोई हानि पहुंचाई तो मैं एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। मेरी यह वार्निंग याद रखना मिस्टर अमर खन्ना। इतना कहकर वह युवती अपनी कार में जा बैठी और अमर उसे जाते हुए देखता रह गया। अजीब लड़की थी, भला मैं उसके बाप को नुकसान क्यों पहुंचाने लगा? होटल के कमरे में पहुंचकर अमर उस लड़की को भूल चुका था और उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई थी। उसने प्रोफेसर भटनागर को फोन मिलाया। हेलो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात पूछना भूल गया। मैं जानना चाहता हूँ कि मकड़ी का जाला कितने समय तक सुरक्षित रह सकता है? मिस्टर अमर, आप जानते ही हैं कि मकड़ी शिकार फंसाने के लिए जाला बुनती है। इस मकसद के लिए जाले के तार लेसदार होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वह तार सूख जाते हैं और उनका लेसदार तत्व समाप्त हो जाता है, या फिर तेज हवा के कारण जाला टूट जाता है। लेकिन अगर मकड़ी जाले के पास मौजूद होती है तो वह जाले को ठीक कर लेती है। वह पुराने टूटे हुए तार निगल लेती है और उसकी जगह नए तार बना लेती है। ऐसी हालत में जाला महीनों तक खराब नहीं होता। अक्सर पुराने मकानों में तुम्हें बरसों पुराने जाले मिलेंगे। थैंक्स प्रोफेसर, बस मैं यही जानना चाहता था। तुम उस जाले को कब उतारोगे? कल सुबह, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं आपका फ्रेम जल्द ही वापस करने आऊंगा। ओके, गुड लक। अगली सुबह अमर की गाड़ी भूतों की बस्ती की ओर दौड़ रही थी। 4 घंटे तो आने जाने में ही लग जाएंगे, पता नहीं जाला उतारने में कितना समय लगेगा। 1.5 घंटे बाद उसकी गाड़ी बस्ती के निकट वाले रास्ते पर पहुंची तो उसकी नजर बैक व्यू मिरर पर पड़ी। लगता कोई गाड़ी पीछे आ रही है। कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन कौन? एक स्थान पर उसने गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर सिगरेट सुलगाने लगा। वह गाड़ी भी रुक गई है, अब धूल उड़ रही है। कौन है उस गाड़ी में? कुछ देर वहीं रुकने के बाद वह फिर गाड़ी में बैठकर चल दिया। शायद यह वही पागल लड़की है, अगर वह मेरा पीछा करी है तो करती रहे। अगली बार उसने अपनी गाड़ी पुरानी खान के दरवाजे के सामने रोकी। गाड़ी की डिक्की से फ्रेम निकालकर वह खान के दरवाजे पर पहुंचा। पहले अंदर जाकर देखता हूं कि वह जाला मौजूद है या नहीं। फ्रेम दरवाजे पर ही छोड़कर वह भीतर घुस गया। मकड़ी का जाला अपने स्थान पर मौजूद था। यह जाला 8वीं बिन जगह पर चट्टान से चिपका हुआ है। बहुत सावधानी से अलग करना होगा। और जब वह फ्रेम उठाने बाहर आया, धोए छनाक,
गोली किसने चलाई? क्या गोली चलाने वाला वही है जो कार में मेरा पीछा कर रहा था? तभी दूसरी गोली चली। कौन है? कौन गोली चला रहा? सामने आओ। सामने वाली चट्टान की ओर से एक बूढ़ा निकलकर आया। यहाँ से भाग जाओ वरना जान से मार डालूंगा। गोली न चलाना, मैं सामने आ रहा हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जानते नहीं मैं इस पूरे क्षेत्र का मालिक हूँ, यहाँ का राजा हूँ। यह साला तो पागल लगता है, लेकिन इसके पास बंदूक है। मगर आप मुझ पर गोली जो क्यों चला रहे हैं? आपने मेरा फ्रेम भी तोड़ डाला है। यह खान मेरी है, मैं अपनी खान के निकट किसी को सहन नहीं कर सकता। भाग जाओ यहाँ से। बात करते हुए बूढ़ा बिल्कुल निकट आ गया था। मुझे आपकी खान से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो मकड़ी का जाला उतारना चाहता था। तुम कुछ नहीं उतारोगे, मैं विक्रम सिंह तुम्हें कुछ नहीं उतारने दूंगा। चलो भागो यहाँ से। ओके, मैं अपना फ्रेम उठाकर चला जाता हूँ, जल्दी करो। लेकिन तुमसे निपटना ही पड़ेगा बड़े मियाँ। अमर ने तुरंत ही उस पर काबू पा लिया और अपनी खड़ी हथेली धीरे से उसकी गर्दन गर्दन पर मारी। तुम्हें बेहोश करना जरूरी था बड़े मियाँ, ताकि मैं आराम से अपना काम कर सकूं। अगर मुझे उस जाले का राज जानने की जिज्ञासा न होती तो मैं तुम्हें हरगिज तकलीफ न पहुंचाता। तुम्हारी बंदूक मैं उधर फेंक देता हूँ। फिर उसने बूढ़े के थैले की तलाशी ली। मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो फ्रेम पर टूटे हुए शीशे के स्थान पर लग सके। यह कपड़ा ही लगा देता हूँ। चाकू से कपड़ा काटकर उसने फ्रेम पर सेलो टेप से उसे लगा दिया। टेप वह अपने साथ लाया था। अब जाला उतारता हूँ। भीतर जाकर उसने फ्रेम जाले के समीप सामने रख दिया और जेब से छोटा चाकू निकाला। एक एक तार अलग करना होगा। जाले का एक तार उसने चाकू की सहायता से चट्टान से अलग किया। फिर उसे टेप द्वारा फ्रेम के किनारे पर चिपका दिया। जाले को पूरी तरह फ्रेम पर उतारने में उसे आधा घंटा लगा था। काम हो गया। फ्रेम उठाकर वह बाहर आया। अरे वह बूढ़ा कहाँ गया? जरूर उसे होश आ गया होगा, या तो वह भाग गया है या फिर अपने किसी साथी को बुलाने गया है। मुझे यहाँ से जल्दी निकल चलना चाहिए। कार के निकट एक आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा में था। ओ माय गॉड, यह तो वही बूढ़ा है। यह तो मर गया। किसी ने इसका गला घोटकर मारा है, लेकिन किसने? यहाँ तो कोई नहीं है। मामला गंभीर होता जा रहा है। यह पहले प्रताप राय को उसका जाला सौंपता हूँ, फिर मुझे पुलिस को इस घटना की सूचना देनी होगी। वापसी पर वह फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। मकड़ी का यह जाला तो मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मैं इस संबंध में पुलिस से क्या कहूंगा? 2 घंटे बाद वह प्रताप राय के दफ्तर में प्रविष्ट हुआ। ले आए? हाँ। वेरी गुड, यह वही जाला है। तुम्हारे 5,000 तैयार रखे हैं। अब मुझे 5,000 की चिंता नहीं है। पहले यह बताओ, तुम किसी विक्रम सिंह नामक बूढ़े को जानते हो? विक्रम सिंह? अच्छा, वह पागल बूढ़ा जो उस खान के आसपास घूमता रहता है। क्या वह तुम्हें मिला था? हाँ, लेकिन तुमने मुझे यह नहीं बताया था कि वह बूढ़ा उस प्रॉपर्टी का मालिक है। वह पागल मालिक नहीं है। उसका कहना है कि 50 वर्ष पूर्व जब खान बंद हुई थी तो वह वहां काम करता था। उसके साथ हिसाब में बेईमानी हुई थी। इसी चक्कर में वह पागल हो गया था और उस खान को अपनी प्रॉपर्टी बताने लगा था। तुम उसकी चिंता न करो, क्योंकि वह मर चुका है। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं उसकी लाश देकर आ रहा हूँ। किसी ने उसको गला घोटकर मार डाला है। फिर अमर ने उस बूढ़े से भेंट की घटनाएं विस्तार से बता दी। कोई व्यक्ति कार में मेरा पीछा कर रहा था और जब मैं बूढ़े को बेहोश करके जाला उतारने भीतर गया तो उसने बूढ़े की हत्या कर दी। लेकिन क्यों और किसी को उस बूढ़े की हत्या से क्या लाभ हो सकता है? मैं क्या बता सकता हूँ? यह सब तुम्हारे इस जाले के कारण हुआ है। मैं अब पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ ताकि सच्चाई बताकर स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सकूं। नहीं, तुम पुलिस के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? तुम पुलिस से यह कहोगे यह कि तुम वहां मकड़ी का जाला चुराने गए थे। माय डियर, पुलिस तुम्हारी बात पर कतई विश्वास नहीं करेगी और तुम्हें हत्या के आरोप में धर लेगी। तुमने मुझे मुसीबत में फंसा दिया प्रताप राय, और मैं तुम्हें मुसीबत से बचा भी सकता हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम पर कोई आरोप नहीं आने दूंगा। बस तुम मेरा एक काम और कर दो। अब और क्या काम करना बाकी रह गया? मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तुम यह जाला वापस उसी स्थान पर लगाओ। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इस काम के लिए 5,000 रुपये और दूंगा
बस तुम यह जाला वहां दोबारा इस तरह लगाओ आओ जैसे इसे कभी वहां से उतारा न गया हो। यह क्या मामला है? या तो यह व्यक्ति पागल है या फिर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है और मैं अनजाने में ही इसके हाथों की कठपुतली बन गया हूँ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। जाला वापस लगवाना था तो उतरवाया क्यों था? तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। बस जैसा मैं कहता हूँ करते जाओ। और उस बूढ़े की लाश का क्या होगा? उसे वहीं पड़ा रहने दो। कल जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे तो बाद में मैं पुलिस को गुमनाम फोन करके उसकी उसकी सूचना दे दूंगा। अब बहस करके मेरा और अपना समय नष्ट मत करना, क्योंकि तुम इस मामले में काफी हद तक फंस चुके हो। इसलिए मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा फायदा है। यह ठीक कह रहा। अगर मैं पुलिस के पास गया तो सबसे पहले मुझ पर ही हत्या का संदेह किया जाएगा। मैं इसकी बात मान लेता हूँ और इस बीच यह जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर यह क्या चक्कर चला रहा है। ओके मिस्टर प्रताप राय, तुम जो कहते हो मैं करूंगा। प्रताप राय के ऑफिस से निकलकर वह अपनी कार की ओर जा रहा था। तुम्हें तुम्हें हमारे साथ चलना है। कौन हो तुम लोग? हम शरीफ आदमी हैं, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो हम तुम्हें गोली मार सकते हैं। चुपचाप हमारे साथ चलते रहो। कोई तुमसे मिलना चाहता है। अमर को उन दोनों ने उसी गाड़ी में बिठाया और ले चले। कौन कौन मिलना चाहता है मुझसे? कुछ देर बाद गाड़ी एक विशाल कोठी के पोर्च में जाकर रुकी और वह दोनों नवयुवक अमर को अपने बीच लिए कोठी के सुसज्जित ड्राइंग रूम में ले आए। आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अरे यह तो वही लड़की है। तो तुमने मेरा अपहरण करवाया है? अपहरण नहीं, मैंने तुम्हें केवल बुलाया है। तुम शायद मेरे दोस्तों से डर गए हो। उत्तर देने के बजाय अमर ने अपने दाईं ओर वाले नवयुवक के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। शुम आह! फिर फुर्ती से दूसरे को कमर से पकड़कर ऊपर उठाया और नीचे पटक दिया। उफ! देखा तुमने? यह लोग मुझे जबरदस्ती नहीं लाए हैं। मैं चाहता तो वहीं सड़क पर इनकी यह हालत कर सकता था, मगर मैं देखना चाहता था कि मुझसे कौन मिलना चाहता था, इसलिए चुपचाप चला आया। तभी एक अधेड़ व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। यह क्या हो रहा? कौन है यह लोग? डैडी, यह वही जासूस है जो प्रताप राय के लिए काम कर रहा है। तो यही यहाँ क्यों आया है? मैं यहाँ खुद नहीं आया श्रीमान, बल्कि इन्होंने अपने गुंडों द्वारा मेरा अपहरण करवाया है। अपहरण नहीं डैडी, यह गुंडे नहीं है, मेरे दोस्त हैं। लेकिन तुमने यह सब क्यों किया? मैंने तुम्हें मना किया था इस मामले में टांग मत अड़ाओ। प्रताप से मैं सम निपट लूंगा। सॉरी डैड, मैं इस व्यक्ति से यह जानना चाहती थी कि यह प्रताप राय के साथ मिलकर क्या साजिश कर रहा है। पर इसके साथ और उसके साथ खान पर भी गया था। मिस्टर, मेरी बेटी ना समझे। मुझे उसे आपको जबरदस्ती नहीं बुलाना चाहिए था। मैं उसकी तरफ से क्षमा चाहता हूँ। आपकी बेटी का यह कहना ठीक है कि मैं प्रताप राय के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके विरुद्ध कोई साजिश नहीं कर रहा हूँ और न ही यह जानता हूँ कि उस खान से आपका भी कोई संबंध है। मेरा उस खान से इतना ही संबंध है कि प्रताप राय मेरी पार्टनरशिप में उस खान को खरीदना चाहता है। उसका विचार है खान में अभी काफी कच्ची चांदी है, लेकिन मेरी बेटी का विचार है कि प्रताप राय मुझे किसी तरह का धोखा देने की कोशिश में है। तो आपकी बेटी का विचार है मैं खान से चांदी चोरी करने गया था? हाँ, मैं यही समझती हूँ। प्रताप राय पार्टनरशिप डील तैयार होने से पहले ही खान से चांदी चोरी करा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता नीलम बेटी। पिछले सप्ताह में और प्रताप वहां गए थे, तो मैंने वहां की ऐसी चीज देखी थी जो बेहतरीन अलार्म सिद्ध हो सकती है। खान के मुहाने पर एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला बना हुआ है। अगर वह जाला अपनी जगह पर मौजूद नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई व्यक्ति खान में घुसकर चांदी निकाल रहा था। वो तो उस जाले का यह महत्व है। देखे, मुझे आप लोगों के इस झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ। आप अपनी बेटी को समझा दीजिए कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश न करे। नहीं उलझेगी। मैं एक बार फिर आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगली सुबह अमर प्रताप राय के दफ्तर पहुंचा। तुम ठीक समय पर आए हो। यह जाला ले जाकर इसके स्थान पर लगा दो। यानी तुम खान में अपना काम पूरा कर चुके हो। मैं जान गया हूँ तुम अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो। मेरा पार्टनरशिप डीड तैयार होने से पहले खान से चांदी चोरी कर रहे हो। मिस्टर अमर, मैं जो भी कर रहा हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम यह जाला वापस लगाओ
और फिर उस लाश की सूचना पुलिस को दे दो ताकि पुलिस उस बेचारे के हत्यारे को ढूंढ सके। 2 घंटे बाद अमर जाले का फ्रेम लिए हुए खान के निकट पहुंचा तो वहां से बूढ़े की लाश गायब थी। लाश कहाँ गई? आधे घंटे बाद वह जाला लगाकर वापस जा रहा था। लाश प्रताप राय ने गायब कराई होगी। वह नहीं चाहता कि खान के निकट घटी घटनाओं का उसके पार्टनर अजीत सिंह को पता चले, इसीलिए उसने लाश गायब करा दी। पहले मैं प्रोफेसर भटनागर का फ्रेम वापस करने चलता हूँ, फिर जाकर प्रताप राय से निपटूंगा। शहर आकर वह सीधा प्रोफेसर भटनागर के मकान पर पहुंचा। आपका फ्रेम प्रोफेसर साहब। मगर मुझे अफसोस है, इसका एक शीशा टूट गया। मैं उसकी कीमत देने को तैयार हूँ। मुझे कीमत नहीं चाहिए, लेकिन वह जाला कहाँ है जो तुम खान के मुआने से लेकर आए थे? और इतना कहकर प्रोफेसर भटनागर चुप हो गया। अमर के शरीर को आश्चर्य का झटका सा लगा। प्रोफेसर, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं किसी खान से जाला उतारने गया था? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। नहीं प्रोफेसर, तुमने ऐसे ही नहीं कहा है। अब मैं समझा, मेरा पीछा तुमने किया था। तुम्हें मकड़ियों में दिलचस्पी है। तुम्हें यह भी पता था कि मैं किस होटल में ठहरा हुआ हूँ। तुमने फोन पर मुझसे यह भी पूछा था कि मैं जाला उतारने कब जाऊंगा। अतः तुम होटल के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे और फिर तुमने खान तक मेरा पीछा किया और शायद तुमने ही उस बूढ़े की। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब मैंने उस पागल बूढ़े को बेहोश किया था तो तुम वहीं थे। मेरे खान में जाने के बाद तुमने उसका गला घोटा होगा, क्योंकि वहां और कोई नहीं था। अचानक ऐसा लगा जैसे प्रोफेसर पागल हो गया हो। प्रोफेसर, मुझे तुम्हारा भी गला घोटना होगा। तुम मुझे भी मार डालना चाहते हो, लेकिन यह सरल नहीं होगा। कुछ ही देर में अमर ने उस पर काबू पा लिया। बताओ, तुमने उस बूढ़े की हत्या क्यों की? मुझे छोड़ दो, मैं सब बता दूंगा। वह एक दुर्घटना थी। कैसी दुर्घटना? सच सच बताओ। मैंने सचमुच तुम्हारा पीछा किया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वह जाला कैसा है। जब तुम खान के अंदर चले गए तो मैं तुम्हारी गाड़ी के निकट पहुंचा, तभी उस बूढ़े ने मुझ पर हमला कर दिया। वह मुझसे पागलों की तरह लड़ रहा था। शायद वह मुझे तुम्हारा साथी समझ रहा था। उसी लड़ाई में अनजाने में उसकी गर्दन मेरे हाथों में आ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह मर गया। उसे मरा हुआ देखकर मैं डर गया और वापस भाग आया। मैं सच कहता हूँ, मुझसे वह हत्या अनजाने में हुई थी। अमर उसे छोड़कर खड़ा हो गया। अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलो और अपना अपराध स्वीकार करो। तुमसे हत्या अपने बचाव में हुई है, इसलिए तुम्हें अधिक दंड नहीं मिलेगा। और अगर यह साबित हो गया कि वह बूढ़ा सचमुच पागल था तो शायद तुम्हें क्षमा भी कर दिया जाए। पुलिस के सामने तुम अपना अपराध स्वीकार कर लोगे तो मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। चलो तुरंत उठो। पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर अपना अपराध स्वीकार कर चुका था। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप सब कुछ समझ ही गए। वास्तव में उस हत्या का कारण प्रताप राय है। अपने पार्टनर को धोखा देने के लिए उसने मुझसे वह मकड़ी का जाला उतरवाना चाहा और उस जाले के चक्कर में एक निर्दोष मारा गया। प्रताप राय ने ही उस लाश को कहीं छुपाया होगा। आप प्रताप राय को गिरफ्तार कराइए और उससे पूछिए कि उसने लाश कहाँ छुपाई है। प्रताप राय को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। अमर के सामने वह पुलिस से झूठ नहीं बोल सका था। उसने सारी बात बताकर कहा, जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने वह लाश वहीं चट्टानों में छुपा दी है। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि अमर उस हत्या के मामले में फंसे, क्योंकि फिर यह बात सबको पता चल जाती कि मैंने इसे जाला चुराने वहां भेजा था। मेरा अपराध केवल इतना ही है कि मैंने अपने पार्टनर को धोखा देना चाहा और एक लाश को उसकी जगह से उठाकर दूसरी जगह डाला। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो इस अपराध के लिए तुम्हें जेल की बातों खानी ही पड़ेगी, लेकिन पहले तुम चलकर वह लाश बरामद कराओ। चलिए। फिर अमर को पुलिस की जीप में पुनः भूतों की बस्ती तक जाना पड़ा। अब कभी दौलतपुर छुट्टियां मनाने नहीं आऊंगा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में।